नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। मौत का डंक, जी हां, यूं तो कोरोना महामारी से उबरने के बाद सबने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन अब मौसम बदलने के साथ जिस तेजी के साथ डेंगू अपने पैर पसार रहा है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, इसी कड़ी में दिल्ली में डेंगू के केस एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में आपको बताएं कि कुल 272 केस सामने आ चुके हैं। इसके बाद दिल्ली में कुल डेंगू मरीजों की अगर संख्या की बात की जाए तो 3500 के पार ये आंकड़े हो चुके हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी डेंगू के केसों में कमी नहीं आ रही। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में भी अलग अलग जिलों से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े जो हैं वो लगातार तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यूपी में जो गंदगी का अंबार है, इस वजह से लगातार तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से अलग अलग जिलों में, चाहे रायबरेली हो, चाहे शामली हो, चाहे अलग अन्य जिले हों, किस तरीके से आसपास अस्पतालों के आसपास या फिर गली मोहल्लों के आसपास किस तरीके की अराजकता फैली हुई थी, किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसके चलते आए दिन अक्सर जो स्थानीय लोग हैं प्रशासन के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग की जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हालांकि तमाम शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन लगातार उन शिकायतों पर गौर नहीं किया जा रहा, जिसके चलते जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो ये कि जो डेंगू का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर शहर जो है जानलेवा जहर जो है वो फैल रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर दिल्ली की है, जिसमें डेंगू में देखिए दिल्ली में किस तरीके से डेंगू का आतंक है। अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि फॉगिंग का काम लगातार जरूर मच्छरों को भगाने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन लंबी लंबी तादाद जो अस्पतालों में मरीजों की लग रही है, ये अपने आप में बयां करती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से जरूर कोई गलती जरूर हो रही है, जिसकी वजह से आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आई उन तस्वीरों की है, जहां पर यूपी में भी जो डंक का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो डेंगू का कहर है वो बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर हालांकि चिंता का विषय लगातार बना हुआ है कि आखिर क्यों, जब स्वास्थ्य विभाग की टीमें, जब स्थानीय प्रशासन लगातार रोकथाम की बात कर रही, तो आखिर इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। ये जो आंकड़े लगातार तेजी से इनमें जो इजाफा हो रहा है, आखिर क्यों नहीं थमने के नाम ले रही, लगातार बड़ा सवाल बना हुआ। ऐसे में लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई, सवाल खड़ा होता है कि रोकथाम के बावजूद भी आखिर क्यों डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। अस्पताल में लग रही बारी आखिर किसकी होगी ये जिम्मेदारी, जो लगातार लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा। जगह जगह पर गंदगी और जलभराव से कब निजात मिलेगी। लगातार बढ़ रहे डेंगू के डेंजर अटैक पर कैसे ब्रेक लगेगा और डेंगू का वार बढ़ते जा रहे बीमार, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये लगातार सवाल बने हुए हैं कि रोकथाम के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं जो डेंगू का कहर है ये कम हो रहा है। अस्पतालों में जो लंबी लंबी लाइनें आखिर लग रही हैं, क्यों नहीं उस पर लगाम लगा पा रही है स्वास्थ्य विभाग की टीमें। हालांकि लगातार जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, लगातार तमाम अलग अलग जगह पर जाकर सर्वे जरूर कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने का काम जरूर कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई ढिलाई जरूर हो रही है, जिसके चलते ये जो आए दिन डेंगू के मामले हैं, जो आए दिन अस्पतालों में डेंगू के मरीज हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कौन लेगा शोध, कैसे होगा डेंगू कंट्रोल, लगातार सवाल बने हुए हैं। शहर शहर डेंगू का कहर लगातार बरपा हुआ है और जो जानलेवा जहर जो तेजी के साथ फैल रहा है, आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। जगह जगह पर गंदगी का जो अंबार साफ तौर पर देखा जाता है और डेंगू का जो डेंजर अटैक अब साफ तौर पर हो चुका है, आखिर क्यों नहीं इस पर कंट्रोल स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगा पा रही हैं। लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले दिनों किस तरीके से कोविड से सभी उभरे, ये हम सब ने देखा कैसे 2 साल तक कोविड की मार हम सबको झेलनी पड़ी थी
और उसमें बेहद ज़्यादा सतर्कता बरतने का खुद जो है आदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया था। साफ तौर पर यह कहा गया था कि गंदगी का अंबार ना लगाएं और जितना हो सके सफाई से रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन आखिर क्यों कहां पर इतनी चूक हो जाती है कि खुद स्वास्थ्य विभाग चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस तरीके से जो डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है प्रशासन पर, स्वास्थ्य विभाग पर और उन उन तमाम सिस्टम के बड़े बड़े अधिकारियों पर जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए टीवी पर प्रचार करने के लिए या फिर अपना बखान करने के लिए तमाम झूठे आश्वासन देने का काम करते हैं। लेकिन धरातल पर किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग की है, प्रशासन की है, ये साफ तौर पर इस तरीके से परिणाम आने के बाद सामने आते हैं। तो लगातार जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते हुए दिखाई पड़े वाकई अपने आप में खतरनाक स्थिति को बयां करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, डेंगू का जो कहर है, जो जानलेवा जहर है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व डीजीएमई हैं। सर, मैं स्वागत करना चाहूंगी आपका और आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपडेट अपने रिपोर्टर से लेंगी ताकि क्या हालात है वो पता चल पाए। अजीत, जिस तरीके से जो दिल्ली में लगातार जो डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्या इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है और क्यों इस तरीके से मामले अनगिनत जो है बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा बताना चाहूंगा। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पिछले सप्ताह जो नए डेंगू के मरीज आए, उस केस ने सीधे तौर पर तमाम दिल्ली वासियों को चिंता में डाल दिया है। दिल्ली में कहीं ना कहीं अभी चिंता का विषय बन रहा है कि अभी दिल्ली वासी कोविड के खतरे से बाहर निकले ही नहीं थे कि अब डेंगू का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। जिस तरीके से लगातार जो नए मामले आए हैं, वो साफ तौर पर केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं बल्कि दिल्ली वासियों के लिए भी चिंता की बात है कि वो इस बढ़ते खतरे से कैसे बचे। हालांकि शासन से लेकर प्रशासन तक समय समय पर इसको लेकर तमाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में जाकर के बच्चों को जागरूक करना या फिर छोटे छोटे बच्चों से गली मोहल्ले में जाकर के लोगों को जागरूक करना तमाम किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो नए मामले सामने आए हैं, वो तमाम जो अभियान है वो साफ तौर पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ की जनता भी है, उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पे प्रशासन की क्या व्यवस्था देखने को मिलती है। हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंकर है। शंकर जी, डेंगू का केस एक बार फिर से बढ़ने लगा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से है? सर, अभी प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत खराब है। कोई मतलब 3-4 महीने से कोई भी ना तो कोई मतलब की व्यवस्था नहीं।
मेरे साथ एक बुजुर्ग भी महिला भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। आंटी जी, यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था है डेंगू को लेकर के? यहाँ मैं मंगोलपुरी एस ब्लॉक संजय गांधी के बराबर से बोल रही हूँ। यहाँ ना कोई दवाई छिड़कने आता है, ना कोई धोए की गाड़ी आती है। इतना मच्छर है कि यहाँ डेंगू बढ़ता ही जा रहा है। और कहते हैं कि अपने कपड़े पहनो, ये पहनो। अपने कपड़े कहाँ से पहनेगा जब इंसान, कहाँ से कपड़े पहनेगा? पानी इंसान इतना मच्छर है, बैठना दुश्वार हो जाता है यहाँ। तो सरकार की तरफ से कोई आया नहीं? यहाँ सरकार की तरफ से कोई नहीं आता, ना दवाई छिड़कने आते हैं, ना धोए की गाड़ी आती है। किस तरीके से व्यवस्था रहती है और जो प्रशासन की तरफ से? व्यवस्था बहुत सुधार है। आप ऐसा होना चाहिए। आपको इस तरीके से अजीत लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे थे। वाकई जो लोगों की समस्याएं हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले हफ्ते की हम एक हफ्ते की बात करें तो 272 केस सामने आ चुके हैं, और अगर टोटल संख्याओं की बात करें मरीजों की तो 3500 का आंकड़ा पार हो चुका है। ये वाकई एक खतरनाक स्थिति को बयां करता है। अजीत, बिल्कुल लता, जिस तरीके से लगातार जो यहाँ के लोगों ने भी चिंता जाहिर करते हुए बताया कि प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई खास व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, जो जाहिर तौर पर तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि अगर ये खतरा आगे भी बढ़ता रहा तो उनके साथ क्या होगा। जो आम जन है, जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके अस्पताल के चक्कर काटना और अस्पताल में उस तरीके की व्यवस्था ना होना कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय है। जी लता, चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविरल भी जुड़े हुए हैं। अविरल, जिस तरीके से यूपी की अगर खासतौर पर बात करें, यूपी में भी लगातार जो डेंगू का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और लगातार जो हालात बने हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के, चाहे बात कर ली जाए या फिर स्थानीय प्रशासन के, वो और बद से बदतर होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से लता, देखिए मैं आपको बता दूं, डेंगू इस समय बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, उन्होंने जनपद का दौरा किया। उन्होंने सीधे तौर पर अस्पतालों की व्यवस्था जानने की कोशिश करी, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे थे, बेहद चिंता का विषय हो गया था। उसके बाद उन्होंने तमाम जो अपने सीएमओ हैं उनको ये आदेशित किया कि कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से नजर बनाए रखें और डेंगू के जो प्रकोप है उसको बढ़ने से रोकें। कहीं ना कहीं तो इसमें आप ये देखिए कि जो तमाम जो दवा का छिड़काव होता है, फॉगिंग मशीन का जो छिड़काव होता है, जिससे कि मच्छरों की रोकथाम होती है, तमाम जो और प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जैसे कि पानी जमा ना होने दें, क्योंकि साफ पानी में डेंगू होता है। और अगर किसी तरीके से किसी को कोई बुखार या किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो तत्काल प्रभाव से वो डॉक्टर को दिखाए, स्वयं डॉक्टर ना बने, खुद दवाइयां ना ले, क्योंकि इस समय किसी भी तरीके से अपने हाथ से कोई भी दवाई लेना खुद की जान जोखिम में डालने जैसी चीजें हो सकती है। तो ऐसे में इस पर डिप्टी सीएम का सीधे तौर पर ब्रजेश पाठक का सीधे तौर पर ये सभी जनपद के सीएमओ को ये निर्देशन था कि आप इस पर गंभीरता से नजर बनाए रखें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बेहद अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। इससे पूरी कड़ी और पैनी नजर उन्होंने बना रखी थी। लता, चलिए हमारे साथ वीएन त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, इस तरीके से हमने दिल्ली के हालातों को सुना, हमने यूपी के हालातों को सुना, सर क्या टिप्पणी आप इस पर देंगे, क्योंकि लगातार जो स्थितियां हैं वो तो बद से बदतर हो रही, लेकिन डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है। जिस तरीके से लगातार अगर हमें बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो हालात हैं वो, हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो हालात बने हुए हैं उनमें सुधार लाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी अवरल ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, हमने कोविड महामारी को झेला, किस सतर्कता के साथ, किस सुरक्षा के साथ हम आगे बढ़े, लेकिन डेंगू बीमारी जिसका इलाज भी है उसके बावजूद भी इस पर रोकथाम कर पाने में स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन क्यों असफल दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए हमने सीधे तौर पर कोरोना की जो महामारी देखी है उसमें कहीं दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। वो एक महामारी थी इस तरीके से कि उसकी रोकथाम के लिए सभी चिंतित थे। लेकिन अगर बात करें डेंगू की, तो डेंगू कोई आज की बीमारी नहीं है।
मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारी थी। तो ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेंगू ने पैर पसारे थे, चिंता का कारण बन गया था, न स्वास्थ्य विभाग के लिए बल्कि तमाम शासन के जो लोग थे उनके लिए भी चिंता का विषय था। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जिस तरीके से रोकथाम की जा सकती है, तमाम प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, जनता अगर स्वयं जागरूक हो तो तमाम इन सब चीजों से भी बचाव किया जा सकता है। हालांकि मार्केट में दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन उन दवाइयों को सही ढंग से पहुंचाना और उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से होगा तो कहीं ना कहीं जो मरीज होता है डेंगू का उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। लेकिन जब होता क्या है कि किसी को बुखार आया, कोई थोड़ा परेशान हुआ तो वो अपने स्वयं से दवाइयां लेना शुरू करता है। उसको लगता है कि मैं ये दवाई लूंगा तो मैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाऊंगा, जो कि इसके परिणाम कहीं ना कहीं आगे गंभीर देखने को मिलते हैं। डॉक्टर के पास जब मरीज पहुंचता है गंभीर स्थिति में तो कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से डेंगू ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जो पैर पसारे थे, तो कहीं ना कहीं अस्पतालों से भी उल्टी सीधी खबरें हमें देखने को मिली थी, तमाम जो अव्यवस्थाएं थी वो भी देखने को मिली थी। क्योंकि आप समझिए जो डेंगू का मरीज होता है उसकी प्लेटलेट कम होने लगती है और प्लेटलेट बढ़ाने के मामले में सीधे तौर पर एक लोगों ने एक अस्पताल ने जो है मौसमी का जूस चढ़ा दिया। ऐसे तमाम जो चीजें देखने को मिली, अव्यवस्थाएं जिन्हें कहा जा सकता है, उससे भी मरीजों को बेहद जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पे सीधे तौर पर पूरा फोकस किया। उन्होंने कहा कि दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए और उसके बाद में जो फॉगिंग मशीन है उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। लोग मच्छरदानी में कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करें, यानी कि मच्छरों से जो बचाव किया जाता है उनका बचाव किया जाए। आप समझिए कि इस बार ये डेंगू का प्रकोप इसलिए भी ज्यादा बढ़ा क्योंकि जब बारिश कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ी लास्ट समय में, उतरते समय में, तो लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह नजर आए और पानी भरा रहा, इधर उधर लोग सफाई करते हुए कम नजर आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लार्वा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया और उसके बाद में ये डेंगू अपने पैर पसारने उसने शुरू किए और जब ये एक गंभीर समस्या बन गई तब जाके प्रशासन भी जागा और शासन भी जागा। हालांकि आप समझिए कि लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी मच्छरों में कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि तमाम जो दावे और वादे सरकार ने बताए हैं उनके हिसाब से जो छिड़काव भी किया जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन मच्छर अपनी दम भरते हुए नजर आते हैं। रात में अगर आप सोते हैं यहाँ पर तो फिर कहीं ना कहीं मच्छरों से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये वाकई शर्मनाक है क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालांकि बदलते मौसम के साथ प्रशासन को सख्त हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन कहीं नींद में शायद जिस तरीके से सोया हुआ है, इसी का ये कारण समझा जाए कि लगातार जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ पूर्व DGME त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत मैं करना चाहूँगी FM न्यूज़ पर। जी त्रिपाठी, जिस तरीके से लगातार सर डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, सर अभी हमने पिछले दिनों किस तरीके से कोविड महामारी से हम उभरे हम सब ने देखा। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि क्यों इस तरीके से डेंगू अपने पैर पसार रहा है जबकि हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसमें पूरा देश, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश है, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली के आसपास, पंजाब, ये सारे स्टेट्स जो हैं यहाँ पर ये महामारी के रूप में है। और सरकारी अस्पतालों का हाल तो मैं कानपुर का बताऊं आपको कि एक एक बेड पे 2-2, 3-3, यहाँ का जो सरकारी अस्पताल सबसे बड़ा है, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हाल बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि सरकार अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा हैं, उसमें एक और है कि सरकारी क्षेत्र से रिपोर्टिंग भी ऐसा मुझे लगता है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। प्राइवेट में ये काफी हो रही है। ये बिल्कुल बच्चों से लेकर के बड़ों तक को अफेक्ट कर रही है। बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज में और हमारे जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन, इनमें ये ज्यादा खतरनाक है। या जो हृदय रोगी हैं या फेफड़े के रोगी हैं, लीवर के हैं, किडनी के हैं, जो ऑलरेडी किसी रोग से ग्रस्त हैं, बड़े लोग और बच्चे छोटे, ये ज्यादा खतरे में हैं। लेकिन जनता के लिए मैं यही संदेश कहूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इससे घबराएं नहीं। प्लेटलेट काउंट कम होने से ना घबराएं। अक्सर ये होता है कि साहब मरीज खुद आगे करके कहते हैं अरे डॉक्टर साहब वो 70 हो गई, 80 हो गई। प्लेटलेट काउंट अगर 30,000 से ऊपर है तो बिल्कुल घबराए नहीं। मरीज की ओवरऑल स्थिति देखें, मरीज को बेहोशी तो नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर तो कम नहीं हो रहा है, वो खा पी रहा है कि नहीं, टट्टी पेशाब बच्चों में हो रही कि नहीं हो रही, और इस तरह से वॉच रखें। और जरा भी आपको लगता है कि प्लेटलेट 30 से नीचे है या और कोई चीज है, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, और
तो सरकारी अस्पताल में आप जाकर के उसका इलाज कराएं या पास के प्राइवेट में, ये आपकी आर्थिक स्थिति पर उनके डिपेंड। लेकिन पैनिक ना करें, इससे बचाव करें। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बचाव करना ही सुरक्षा है। ध्यान रखें मच्छरों से। जी बिल्कुल। लेकिन त्रिपाठी जी, इस तरीके से अगर हम बात करें पिछले दिनों को जो कोविड से उभरे हुए लोग हैं, क्या ये जो डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कोविड जो पेशेंट्स हैं जो पोस्ट कोविड अब हैं हालांकि ठीक हो चुके हैं, क्या उन पर ही ज़्यादा अटैक करेगा या फिर कोई खतरनाक बीमारी इससे ना होने पाए? क्योंकि जिस तरीके से लगातार समय बदल रहा है उसके साथ साथ जिस तरीके से नई नई डिसीज सामने आ रही सर, ये इस तरह की स्थिति को बहुत ज़्यादा डराती है दिखाने में, क्योंकि लगातार हर दिन कोई नया फंगस, हर दिन कोई नई बीमारी, और ऐसे में डेंगू का एक इस तरीके से बढ़ना ये वाकई खतरनाक स्थिति को एक संकेत देता है कि जो समय है ये खराब हो सकता है और ज़्यादा। मैडम, जनता को मैं बिल्कुल एश्योर करना चाहूंगा कि एक तो घबराएं और पैनिक की स्थिति उत्पन्न ना करें। मैंने आपको कहा अगर ये लक्षण हो, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, और कोविड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इक्का दुक्का कोई एसोसिएशन मिल सकती है अपवाद स्वरूप, लेकिन ये डेंगू स्वतः एक ऐसी बीमारी है जो हर 2-3 साल के बाद इस तरह से ज्यादा केसेस आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो नगर निगम या टाउन एरियाज हैं वो भी इसके लिए बराबर के भागीदार हैं। हम स्वयं भी भागीदार हैं। हमने आसपास मच्छरों को क्यों पनपते देते हैं, हम उनसे बचाव करें। और अगर ये 5-6 लक्षण हो, जैसे कि बेहोशी आना, बराबर उल्टी आना, पेट में दर्द होना, प्लेटलेट का 25-30-35 हजार से कम हो जाना, कहीं से ब्लड आना, या खाना पीना अगर बंद कर दे बड़ा बच्चा या मिडिल क्लास या एडल्टी, तो तुरंत पास के अस्पताल में ले जाएं। खुद डॉक्टर ना बने। सरकार ने इसके लिए अच्छा इंतजाम किया। मैं तो कानपुर की बात करूं, अस्पतालों में बेड रिजर्व हैं, दवाइयां समुचित रूप से हैं, तो सरकार पूरी तरह सचेत है। और बाय द वे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नीति और नियत में कोई वो नहीं है, वो खुद ही इसको वॉच कर रहे हैं। और उन्होंने टीम 9 भी बना दी उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो एक लाइन टीम 9 जरूर बनी हो, लेकिन सर अगर आपने सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जी सर, अगर आपको मैं रूबरू कराऊं सर, अस्पतालों में क्या हालात हैं सर? आप जानते होंगे किस तरीके से जो अस्पताल हैं वो गंदगी के ढेर में बदल चुके हैं, लंबी लंबी लाइनें मरीजों की लगी हुई, लेकिन सर वहीं पर अस्पताल के वार्डों में आसपास इतनी गंदगी होती है कि मरीज जो 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 तीमारदार साथ में आते हैं सर वो बीमार हो सकते हैं। इस पर सर कौन ध्यान देगा? इस पे तो सरकार ध्यान देगी। और मैं तो रोगियों से, मैं क्योंकि अस्पताल बड़े अस्पताल में रहा हूँ, जिम्मेदारी सर इस पर बनती है कि नहीं चिकित्सा शिक्षा का, तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार के साथ साथ जो गंदगी करने वाले लोग हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। कूड़े घर में या कूड़े वाले स्थान में कूड़ा डालें, अपने घरों के आसपास कूड़ा ना इकट्ठा होने दें, पानी इकट्ठा ना हो जाए, स्वयं भी अलर्ट रहें, सरकार भी करेगी। सरकार के साधन मैडम सीमित हैं, तो सरकार अपना योगदान कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मैं बता सकता हूं, देख रहा हूं यहाँ पे, बाकी स्टेट के बारे में मुझे नहीं पता। जी, अगर सरकार के साधन ही सीमित हो जाएंगे सर, तो आम जनता किसके पास जाएगी बताइए? परिस्थितियां बनी है उससे लड़ सकती है और उससे सर बिल्कुल आप जो सलाह दे रहे हैं वाकई अप्रिशिएट है, लेकिन जिस तरीके से सर आपने कहा कि सरकार के पास सीमित साधन है सर, अगर सरकार के पास ही सीमित साधन बचे होंगे सर, तो आप सोचिए कि आम जनता किसके आगे हाथ फैलाएगी, किससे मदद मांगेगी सर? जी, हमारा जैसे प्रदेश बहुत बड़ा है और सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। मैं एक जिम्मेदार पूर्व अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के होने के नाते आपको बता दूं, हमें जनता के सहयोग से, प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से और सरकार के, मैंने बताया नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी ताकत से लगा है और पूरी दवाइयां और इंफ्रास्ट्रक्चर, बेड्स वगैरह उपलब्ध हैं। लोग वहां जाएं, अपना इलाज कराएं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मुझे अन्य प्रदेशों की बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात उतने खराब नहीं है। और सर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ही हमारे सहयोगी सर जुड़े हुए हैं। अविरल, अगर आपका कोई सवाल हो त्रिपाठी जी से, क्योंकि त्रिपाठी जी पूर्व DGM ही रहे हैं यूपी के, अस्पतालों के हालात के बारे में सर ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो बेहतर हैं। अगर आपको कुछ अव्यवस्था दिखी हो तो आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और उसका सुझाव भी ले सकते हैं। अविरल। बिल्कुल बिल्कुल, त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में। और मैं अविरल अग्निहोत्री त्रिपाठी जी, मैं आज सिर्फ एक ही सवाल ही जानना चाह रहा हूँ सलाह के तौर पर आपकी, कि जिस तरीके से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग पे पूरी नजर बनाए हुए हैं, कहीं न कहीं ऐसा दिखाई भी पड़ता है जब वो
जनपद जनपद का दौरा करते हैं, सीएससी में जाते हैं और उसके बाद में जाते ही उनके तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं वो साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब वो वापस वहां से निकल के आते हैं तो अव्यवस्थाएं वापस धीरे धीरे उसी क्रम में वापस लौटती चली जाती हैं। यानी कि वो जो चीजें होती हैं, जो अवस्था पहले होती है, वो वापस उसी क्रम में धीरे धीरे वापस चली जाती है। इस केस को कैसे सुधार में लाया जाए, कैसे इनमें बदलाव किया जा सकता है त्रिपाठी जी? देखिए, मैं माननीय हमारे जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी मैंने आपको पहले देखा, इनकी नीति और नीयत तो नहीं, कहीं कहीं प्रशासनिक कमजोरी हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, नगर निगम प्रशासन की हो, उससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ स्वयं, और मैं यहाँ भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डीन हूँ कानपुर में अपने सेवानिवृत्ति की बात, तो मैं कह सकता हूँ कि कानपुर और उसके पास लखनऊ इत्यादि में स्थितियां काफी संतोषजनक हैं और रोगियों को इलाज मिल रहा है। डेंगू की रोकथाम में फॉगिंग भी हो रही है। और तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मुझे जानकारी है, मैं देख रहा हूँ, स्थितियां बिल्कुल नियंत्रण में है और रोगियों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जैसा हमने बताया कि बीमारी डेंगू की ये बड़ी बीमारी होती है, एपिडेमिक के रूप में फैली है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और जनता को सरकार के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी इससे हम लड़ने में सफल होंगे। बिल्कुल, जनता को सरकार के साथ मिलकर काम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, उनको भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से जिस तेजी के साथ जो डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं सब वो ना बढ़े। लेकिन फिलहाल आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी समय देने के लिए। अजीत आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अविरल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, जिस तरीके से आपको बताएं कि जिस तरीके से अलग अलग जगह से ये जो मामले सामने आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए, डेंगू के मामले किस तरीके से अपने पैर पसारता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई एक खतरनाक स्थिति को बयां करता है। क्योंकि जिस तरीके से हम सब ने देखा 2 साल कैसे कोविड के चलते सभी अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे, किस तरीके से सतर्कता को ही हमने बेहतर सुरक्षा समझा और उसी के लिहाज पर अब जो जिस तरीके से जो हालात बेहतर हुए हैं, ये वाकई एक बड़ा संकेत देता है कि हमें चाहे कोई भी बीमारी हो उससे बचाव के लिए सबसे पहले सतर्क होना पड़ेगा। और उसी तरीके से ठीक डेंगू भी एक जिस तरीके से जो संक्रमण की बीमारी है, इसमें भी साफ तौर पर बचाव बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों में डॉक्टरों मरीजों की जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, किस तरीके से जो डॉक्टर है, जो अस्पताल प्रशासन है, जो लापरवाही कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो साफ तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जो मौत का डंक है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार जो डेंगू के आंकड़े हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनमें इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल वही कि आखिर जो लगातार मामले इस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आखिर क्यों तमाम रोकथाम के बावजूद भी लगातार डेंगू अपने पैर पसारते हुए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में दिखाई पड़ रहा है? लेकिन फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।